आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं दिलवाया। उद्धव जी, ये तो होना ही था। सुशांत was killed। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 2.5 साल से लगातार ये मामला चल रहा है, इस मामले में कब आखिरकार वो फैसला निकल के आएगा जो फैसला सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पिछले 2.5 साल से बड़ी एजेंसीज निकल के आई, जिस तरीके से एजेंसीज ने इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के दिल जीते, पर अब कहीं ना कहीं वो दिल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के एक फ्रेंड बन के आए थे 14 जून को, जिनका नाम था संदीप। उनका दावा था न्यूज़ मीडिया में जो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे कि उनको ये खबर करीब 2-2:15 के आसपास दोपहर में मिली थी और वो तुरंत ही सारे काम छोड़ के वहाँ पहुँच गए थे। पर आज मैं आपको एक ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूँ जिस क्लिप में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में, उनकी बिल्डिंग में संदीप 2 बजे, 2:15 बजे नहीं, करीब 3:30 के बाद पहुँचे थे। उनको सुशांत के घर तक आने में लगभग 1 घंटा 25 मिनट लग गया। लॉकडाउन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और साथ में एक और मामला, आप सबको याद है समीर बंगारा नाम, एक ऐसा नाम जो 14 तारीख को हमारे बीच नहीं रहे थे, 14 जून 2020 को ही। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे संदीप सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त माने जा रहे थे और 14 जून को ये वहाँ पहुंचे थे। सबसे पहले ऐसा दावा किया गया जब इन्होंने बताया न्यूज़ चैनल में कि 2:15 बजे इनको खबर मिली, 2-2:15 के बीच में दोपहर में, और उसी वक्त ये सारे काम छोड़ के वहाँ पहुँच गए। पर वहीं पर एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये वीडियो में जो क्लिप वायरल हो रही है, इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? यहाँ पर संदीप सिंह कहा जा रहा है कि 14 को वहाँ पहुँचे, ये तब की क्लिप बताई जा रही है, अब हम इसका दावा नहीं करते हैं। तो ये क्लिप आपके सामने चल रही है जिसमें एक शख्स है जो आगे है और पीछे संदीप सिंह है, ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। हम कुछ भी यहाँ दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो शख्स आगे है उनके हाथ में घड़ी है, उसके घड़ी में टाइम हो रहा है करीब 3:40 दोपहर के। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2-2:15 बजे पता लगे आपको और आपको लॉकडाउन में खाली रोडों के बीच में उस घर तक पहुँचने में करीब 1 घंटा 25 मिनट लग जाए, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार 1 घंटा 25 मिनट लग गया, इतना टाइम कैसे लग गया? ट्रैफिक था या फिर कुछ और वजह थी? क्योंकि यहाँ पर जो घड़ी है वहाँ पर तो हमको यही दिखाई दे रहा है कि 3:40 हो रहे हैं। हो सकता है हम गलत हों, पर आप एक बार नज़र मारिए तो आपको क्या टाइम दिखाई दे रहा है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शख्स अगर कह रहा है कि 2-2:15 के आसपास मुझे पता लगता है और मैं पहुँच रहा हूँ 3:40 पर, तो इतना लेट कैसे पहुँचा? क्या वजह हो सकती है? ट्रैफिक या फिर कुछ और वजह? ये आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस मामले में कई चीज़ें हुई, बड़ी एजेंसीज जांच कर रही हैं, चाहे ईडी हो, एनसीबी हो, सीबीआई हो। एनसीबी ने तो हाल ही में कई बड़ी बातें बोली हैं, जहां पर अभी वो जांच कर रही है इस पूरे मामले को। सीबीआई भी जांच कर रही है, पर कहां तक पहुंची है नहीं जानते। आखिरी बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब सवाल पूछा था तो जवाब मिला था, और स्वामी जी ने अभी हाल ही में भी सीबीआई को कहा जा रहा है कि एक और जवाब मांगा कि आप इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन दीजिए, वरना हम कोर्ट तक जाएंगे। उसके बाद अभी हाल ही में एक बुक भी लॉन्च हुई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जो श्री अय्यर नाम के शख्स हैं उन्होंने लॉन्च करी, जिस बुक का नाम था हु किल एसएसआर। जहां पर एनके सूद जी जब लाइव आए श्री अय्यर जी के साथ यूट्यूब में ही, तब उनका दावा था कि इस मामले में सीधा अंडरवर्ल्ड लिंक है और अंडरवर्ल्ड की वजह से ये मामला इतना बड़ा मामला बन चुका है। जहाँ पर उन्होंने कई और नाम लिए जो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। 2 एम्बुलेंस की भी चर्चा करी उन्होंने उस लाइव पर सवाल ये उठता है कि कई बड़े बड़े लोगों ने बड़े लोगों के नाम लिए, जैसे कि नीतीश राणे हो, नारायण राणे जी हो, जिन्होंने हमेशा से एक बात बोली इस पूरे मामले में कि मामला सिंपल नहीं है, मामला 302 का है। जैसे हाल ही में प्रदीप भंडारी जी के साथ जब नीतीश राणे जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, मैं चाहूँगा एक बार आप सुनिए। पर हम कुछ भी आपको यार दिखाने या सुनाने से पहले बता देते हैं कि हम इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं, या फिर हम इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इसीलिए हम आपके सामने वीडियो चला देते हैं कि ये जो बोल रहे हैं, जो कुछ ये खुद बता रहे हैं, ये इन्हीं के शब्द हमारे नहीं हैं। तो सुनिए इन्होंने क्या बोला था। कौन सा वो नेता है जो एनजीओ चलाता है? कौन सा वो नेता था जो पार्टी में मौजूद था, जिसका आप नाम बार-बार ले रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है उस नेता के खिलाफ? जब भी सुशांत सिंह का और दिशा जालियान का केस बाहर आती है, तभी सिर्फ आदित्य ठाकरे का ही नाम क्यों लिया जाता है? तो इसीलिए आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाए। अब यहाँ पर सीधा जो नीतीश राणे जी है, इनका कहना है कि इस मामले में
एक शख्स है, पॉलिटिशियन है, उनका नार्को टेस्ट की मांग करी है इन्होंने। पर हम यहाँ पर किसी पे ब्लेम नहीं करते हैं, कौन गलत है कौन सही है, ये काम एजेंसीज का है जिनके हाथ में ये मामला दे रखा है सेंट्रल एजेंसी ने। तो अब देखने वाला विषय है कि इनकी बातों को सुनने के बाद हाल ही में इन्होंने बोला भी था कि इनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें सारे सबूत हैं। उन सबूतों को क्या सीबीआई को दे दिया गया है? क्या वो सबूत ऐसे सबूत है जो पूरा मामला सॉल्व कर सकते हैं? इन्होंने एक और बड़ी बात बोलती साथ में कि जिनका नाम ये ले रहे हैं, जिन पॉलिटिशियन का, इनका नाम सुप्रीम कोर्ट में भी मेंशन हुआ है जब ये मामले की ट्रायल चली थी। तो अब देखने वाला विषय है कि किसका नाम मेंशन है किसका नहीं है, ये तो हम नहीं जानते। पर सवाल यही है कि आखिरकार न्याय कब, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं, हम नहीं जानते, एजेंसी जानती होंगी। जांच एजेंसी कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। आप और हम कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल्स हैं। हम विश्वास कर सकते हैं उन पर जिनको हमने वोट देकर देश का भविष्य उनके हाथ में सौंपा है, जिनके हाथ में हमने पावर सौंपी है, तो हम विश्वास उन पर कर सकते हैं। और देखने वाला विषय है कि इस विश्वास में कितना खरे उतरेंगे वो लोग जिनके लिए हम लाइनों में लगकर वोट देकर आए थे। इसी के साथ बात करें तो 14 तारीख को ही एक और शख्स थे जिनके बारे में हाल ही में चर्चा शुरू हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के कई फैंस हैं जो इस बात को अब सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। अब इस बात को रखने से पहले हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर इस बात का रखने का कोई बड़ा महत्व नहीं है, पर जो सोशल मीडिया पे बात रख रहे हैं इसलिए मुझे आपके सामने रखनी पड़ रही है। समीर बंजारा, जी हाँ, समीर बंगारा नाम के शख्स थे। इनका भी कहा जा रहा है कि देहांत हुआ था 14 जून 2020 को सुबह रोड एक्सीडेंट पे, जहां पर दावा हुआ था इनका बाइक एक्सीडेंट हुआ है जब ये बाइक ओवरटेक कर रहे थे। पर यहाँ पर इंडिया न्यूज़ पोर्टल कुछ ऐसी खबरें छापता है, कोई कहता है बाइक एक्सीडेंट हुआ था, कोई कहता है कार एक्सीडेंट हुआ था। अब रियलिटी में बाइक दिखाई गई थी क्योंकि फ़ोटो जो निकल के आई थी उसमें दिखाई गई थी कि एक बाइक है, उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और बताया जाता है कि यही बाइक है जिसमें ये सवार थे। पर उस बाइक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उस बाइक का नंबर था 786 और उस बाइक का नंबर प्लेट पीछे थी, वो नंबर प्लेट आगे कैसे आ गई जब फ़ोटो खींची गई। और कहा गया कि वहाँ पर उस समय वो अकेले थे, तो साइड में जब ये फ़ोटो निकल के आ रही थी तो वहाँ पर एक और राइडर खड़े हुए नज़र आ रहे थे। तो यहाँ भी सवाल उठा, जब बाइक का जो नंबर था, इस नंबर के बारे में थोड़ा सा किसी ने सर्च करा जो सोशल मीडिया पर डला हुआ है ऑलरेडी। सर्च करने के बाद लोगों ने वहाँ पर लिखा कि ये नंबर तो किसी सुहेल मंसूर नाम के शख्स का है। अब जैसे लोगों ने सर्च करा तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हुई, तो यही यहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ी जगी। तो मुझे लगा कि आपके सामने ये बात रखनी चाहिए कि ये मामला भी हुआ था जहाँ पर इस मामले को एक्सीडेंट बताया गया था, पर क्या एक्चुअली में ये एक्सीडेंट था, इस पर भी स्टार्टिंग में बहुत सवाल उठे थे। बाद में ये मामला कुछ भी आगे निकल के नहीं आया, तो इसीलिए आपके सामने हम ज़्यादा रखेंगे नहीं बात। जो चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है हम आपके सामने वही बात रखेंगे। पर वहीं पर आते हैं दोबारा टॉपिक पर कि इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो चल रहा है, इस मामले में क्या बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है एनसीबी की ओर से, सीबीआई की ओर से और साथ ही साथ ईडी की ओर से, ये देखने वाला विषय होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका हमारा साथ बना रहे और साथ में साथ हम देश में कुछ भी गलत हो आवाज़ उठाते रहें। चाहे 2 लोगों तक आवाज़ पहुँचे, पर आवाज़ पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।